हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल दें? मंगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ है, जिस पर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई हैं। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है जिसका प्रथम अध्याय हम समझ रहे हैं। प्रमाण ज्ञान की चर्चा की थी हमने अभी तक, और उसके बाद आगे की चर्चा करें हम उससे पहले सूत्र जो जिनको याद है, शुरू के 10 सूत्र बोलना है केवल, जिन्होंने याद किए हैं वह। हाँ, अनीता जी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणि मोक्ष मार्ग है। जीवा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्नी सर्गादधिक मादा जीवा जीवाश्रम बंध सवन निजा मोक्षम नाम स्थापना ध्रुव भावस्तन्यास प्रमाण निर्दिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संज्ञा क्षेत्र स्पर्श कालांतर भाव दृश्य मति श्रुता अधि मन पर है केवल ज्ञान है तत्प्रमाणी आद्य एक मिनट। परोक्षम अरे प्रत्यक्ष। अनीता जी, थोड़ा आराम से हाँ। बोलिए, जल्दी बोलने में मिस्टेक्स बहुत हो रही है। और अपना कैमरा अच्छा ठीक कर अच्छा लीजिए। अच्छा अच्छा। आगे बोलूँ मैं? आगे बोलूँ? हाँ बोलिए। 10 हो गए क्या? हाँ 10 हो गए। हाँ, चलिए फिर से बोलिए बिना देखे। मोक्ष मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादधिक मागा जीवा जीवाश्रम बंध संवाद निर्जा मोक्षतम नाम स्थापना द्रव भाव संन्यास प्रमाण निर्दिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संख्या स्पर्श कालांतर बहुत मति श्रुता अवधि मन पर है केवलानम तत्प्रमाणे आध्य परोक्षम प्रत्यक्ष मंदिर। हम्म, ठीक है। गलतियां हैं काफी, उसको ठीक कीजिएगा आप, और बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिएगा। 10 के आगे के सूत्र बोलना है बिना देखे। किसको किसको याद है? अपना अनम्यूट रखिए भाई, आज यहाँ से अनम्यूट हो नहीं पा रहा है। सब लोग अनम्यूट मतलब म्यूट करके रखिए, यहाँ से म्यूट नहीं हो पा रहा है।
इसमें कौन आता है भाई? और है तुम दोनों करो, यानी टाइम से करो। हाँ चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़कर बोलिए। कौन पढ़कर बोलना चाहते हैं आगे के 10 सूत्र? शोभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तद निंद्रिय निंद्रिय निवृत्तम अग्रह हवाय धारणा बहु बहुविध क्षिपानि श्रुतानु ध्रुवानाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजना सवग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम व्यंजना सवग्रह व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां सुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्युर्बधिर्देव नारकाणां क्षयुक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेश्व बधे तन्नंत भागे मनः पर्यस्य मति श्रुतियो निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु केवल 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 से एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधो विपर्यश्च स दस्तो रविशेषाद वृक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारजु सूत्र शब्द संभिरूढ़े वम भूतानय। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी तो आप लोग है ना, आपस में जो सहेलियां रहती है ना, वो क्या करती है, मंदिर में मिलती है तो दर्शन किए 5 मिनट और बाहर आकर आधे घंटे अपनी भी कथाओं की चर्चा करती है कि अरे मैंने कल ये बनाया था, कल मेरे यहाँ ये मेहमान आए थे, परसों ऐसा हुआ था, आज ये आने वाले हैं, मेरी ननद ने परेशान कर रखा है, ये वो। मतलब दर्शन तो करे 5 मिनट और बाहर आधा घंटा लगाए वी कथा में। तो उसकी जगह आप जो दो सहेलियां मिलो तो क्या किया करो कि दर्शन करो, मंदिर में स्वाध्याय करो, पूजन करो, उसके बाद यदि आपको समय मिले तो दोनों सहेलियां मिलकर ये करो कि तुझे कितने सूत्र याद हुए, देख मुझे 10 हो गए, तुमको कितने हुए। सहेलियों में भी आपस में ये चर्चा करो। हमने बचपन में सूत्र ऐसे ही याद किए पाठशाला में, कंपटीशन में हमारी सहेली को ज्यादा याद हो गए, अरे उसको तो 10 हो गए, अपने को तो। अब वो ऐसे रट गए हैं कि धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। तो मतलब आप प्रतिदिन इसको अभ्यास करेंगे और किसी के साथ मिलकर करेंगे तो जल्दी और अच्छी तरह से याद होंगे, क्योंकि सहेली रहेगी ना तो वो टोकेगी भी आपको, क्या रहे ये गलत बोला है तुमने, व्यंजनस्यावग्रह बोलना है, सही बोलो इसको। तो एक टोकने वाला भी मिल जाएगा। तो दो लोग मिलकर करो आप ये याद, तो बहुत अच्छा और जल्दी याद हो जाता है। तो चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी याद किया है सब, वो तो बहुत है ही, बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। और जिन्होंने याद नहीं किया है वो याद करें और सही उच्चारण उसका याद करें। हाँ, अब हमारी चर्चा चल रही थी अभी 5 ज्ञान। अब 5 ज्ञान कौन? 5 ज्ञान जो प्रमाण है ना, तत्प्रमाण है आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य। उसके बाद ये चर्चा ली है। देखो कल के उसमें हमने देखा था ना कहाँ से कहाँ तक, मतलब 20 सूत्र। इन 5 ज्ञानों की चर्चा करने में आचार्य ने 20 सूत्र लिए हैं। तो वो 20 सूत्रों में इन 5 ज्ञानों की अर्थात प्रमाण ज्ञान की चर्चा की। उसके बाद मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, विपर्यश्च ये सूत्र लिया। मतलब इसके बाद ये बताया, 20 सूत्र के बाद ये बताया कि ये 3 ज्ञान विपर्य भी हैं। मतलब ये 3 ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो यहां तक की चर्चा तो हमारी कल हो गई थी। हाँ, अब इसके बाद हम ये देख रहे थे कि शिष्य ने प्रश्न पूछा कि भाई आपने ये कहा
कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो सकते हैं। पहले प्रश्न पूछ लूं आपसे, ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान है, इनका दूसरा नाम और क्या है? मतलब जो मिथ्या मति ज्ञान है, मिथ्या श्रुत ज्ञान है और मिथ्या अवधि ज्ञान है, इनका एक दूसरा नाम बताया था, वो क्या है? शोभा जी। कुअवधि ज्ञान, कुमति, कुशुत और कुअवधि, ऐसे 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं। हाँ, इन तीनों का मिलाकर एक नाम बताया था। विपर्य नहीं, ध्यान नहीं आ नमिता जी रहा। अवधि बोलिए। ज्ञान विभंग ज्ञान बताया था। फिर से बोलिए। विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान, बहुत बढ़िया। और इसके अतिरिक्त एक और बोला था, इन तीनों के लिए एक और विशेषण दिया था। विभंग ज्ञान तो है ही, ये तीनों ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मतलब कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीनों विभंग ज्ञान। हाँ, और विपरीत ज्ञान, हाँ, विपरीत ज्ञान, इसलिए विभंग ज्ञान है। और विपर्य। वंदना जी। जय दीदी, प्रमाणाभास ज्ञान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुना है आपने, बहुत अच्छा। प्रमाणाभास, इन तीनों को प्रमाणाभास भी कहा है, क्योंकि जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक मति श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, इन सबको प्रमाण कहा है, और इससे विपरीत इसे प्रमाणाभास कहा है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान को। तो ये जो प्रमाणाभास ज्ञान है, इसकी चर्चा हमारी कल मतलब परसों चल चुकी थी, प्रमाणाभ्यास ज्ञान की। अब इसमें शिष्य ने प्रश्न किया कि जो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि जो विभंग ज्ञान है, जो प्रमाणाभास है, वो, और एक तरफ हम लें कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को, और एक तरफ लें सुमति, सुश्रुत और सुअवधि, तो दोनों के जानने में अंतर क्या है? जो सुमति ज्ञान जानता है, जो सुमति ज्ञान जानता है वही कुमति ज्ञान जानता है, जो सुश्रुत ज्ञान जानता है वही कुश्रुत ज्ञान जानता है, जो कुअवधि ज्ञान जानता है वही सुअवधि ज्ञान जानता है। तो फिर अंतर क्या रहा? तो फिर एक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान और एक ज्ञान को सम्यक ज्ञान ऐसा क्यों कहा? एक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान और एक ज्ञान को प्रमाणाभास ज्ञान ऐसा क्यों कहा? ये शिष्य ने प्रश्न किया था, उसके उत्तर में आचार्य ने एक सूत्र लिखा है। हाँ बोलिए अंजू जी। अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना, मैं ऐसा लगा नहीं, आप कुछ उसका पूछ रही है ऐसा लगा मेरे को। ये तो प्रश्न उठाया है शिष्य ने, अब इसका उत्तर आचार्य स्वयं देने वाले हैं अपने सूत्र के द्वारा। तो उसके लिए उन्होंने 32वें नंबर का सूत्र लिखा है, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्, है ना, कल इसकी चर्चा चली थी हमारी, सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्, ये सूत्र है। इसका शब्दार्थ और सामान्य अर्थ कल हमने समझा था। सद और सतोर का क्या अर्थ बताया था? सद अर्थात सत, और सतोर मतलब उससे उल्टा, तो असत। सत, सतोर, जो सत और असत ऐसे। फिर विशेषा, विशेष, विशेषाद्य में से विशेष शब्द ले लो, तो विशेष का अविशेष, सतोर अविशेष। अविशेष का मतलब उनकी भिन्नता का ज्ञान नहीं होना, भेद रूप ज्ञान नहीं होना, भेद विज्ञान नहीं होना, वो अविशेष। फिर द्रक्षोप, यद द्रक्षोपलब्धे,
मतलब अपनी इच्छा से चाहे जैसा जान लेना। और उन्मत्तवत का तो अर्थ इजी है बहुत, पागल की भांति। तो उन्मत्तवत अर्थात पागल की तरह, है ना। तो पागल की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत होता है। तो कैसा विपरीत होता है कि वह अपनी इच्छा से चाहे जैसा जान लेता है, और सत असत पदार्थों का भेद रूप ज्ञान नहीं होता उसे। सत असत पदार्थों का मतलब जो विद्यमान है वो और अविद्यमान है उन पदार्थों में वो गड़बड़ करता है, उसका भेद विज्ञान नहीं होता। अब इसको अपन और सरल बनाएं तो इस ये चूंकि पूरा एक बहुत बड़ा डेफिनेशन या बहुत बड़ा पैराग्राफ हो रहा है, तो इसको हम सरल शब्दों में टुकड़े टुकड़ों में काटकर यदि हम विचार करें तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। क्यों? श्रद्धान कैसा है उसका? तो सत असत का विवेक नहीं है उसके श्रद्धान में। सद सतोर, सत असत का विवेक नहीं है। और विवेक नहीं है अर्थात क्या? कैसा विवेक नहीं है? कि जैसे पागल को विवेक नहीं होता है वैसा उसे भी विवेक नहीं है। किसे पागल कहा है यहाँ पर? जो पागल खाने में भर्ती है या जो डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, किससे पागल कहा? थोड़ा उपयोग रखना पड़ेगा यहाँ पर। उषा जी। अनीता जी। सत असत संबंधी निर्णय न लेना, पागल आदमी निर्णय नहीं ले पाता। पागल किसे कहा है? जो पागल खाने में भर्ती है या जो इलाज करवा रहा है, किसको कहा पागल? पागल पागल होता है वो तो, इसको मिथ्या दृष्टि होता है वो, माने वो जानता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, मिथ्या दृष्टि को पागल कहा है यहाँ पर। सही जवाब है आपका। उषा जी समझ में आ गया? जी मिथ्या दृष्टि को पागल कहा है। ठीक है, क्यों पागल कहा मिथ्या दृष्टि को? उसका कारण है, ऐसे ही नहीं कहता कि बस उठाकर कह दिया मिथ्या दृष्टि को पागल। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को सत और असत का विवेक नहीं है। अपनी इच्छा से चाहे जैसा वह मान रहा है वस्तुओं को, इसलिए उसे पागल कहा है। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। अब देखो, बहुत अच्छा सूत्र है ये। इसका विचार किया जाए, इसका चिंतन किया जाए तो बहुत ही अच्छा सूत्र है। इसमें एक बात ये ध्यान में रखिए, चलो इसके इसके साथ साथ ही चलते हैं अपन। हाँ, इसमें हमारा दूसरा पॉइंट चल रहा था, जहां सत और असत के भेद का अज्ञान होता है, वहां ना समझ पूर्वक जीव जैसा अपने को ठीक लगता है वैसा पागल पुरुष की भांति अथवा शराब पिए हुए मनुष्य की भांति मिथ्या कल्पनाएं किया ही करता है। इसलिए यह समझाया है कि सुख के सच्चे अभिलाषी जीव को सच्ची समझ पूर्वक मिथ्या कल्पनाओं का नाश करना चाहिए। ये तो बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर का, पहले के से 30 तक के सूत्रों में मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाकर उसे ग्रहण करने को कहा है। वह उपदेश अस्थि से दिया है। जो फर्स्ट नंबर का सूत्र आया था, वहां से लेकर 30 नंबर तक का सूत्र सब पॉजिटिव, सब अस्थि से कथन किया है। अब ये जो पहला सूत्र है, मतलब 31वें नंबर का जो सूत्र है, वो पहला सूत्र ऐसा है जिसमें नास्ति से कथन किया है। तो इसमें मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताकर उसका कारण 32वें सूत्र में देकर मिथ्या ज्ञान का नाश करने का उपदेश दिया है। 30 नंबर तक तो सब अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, सम्यक ज्ञान ऐसा होता है, सम्यक चारित्र ऐसा होता है, मोक्ष का मार्ग ये है, ये 7 तत्वों का स्वरूप ऐसा होता है, 7 तत्व ये होते हैं, इनके श्रद्धान करने से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। ये सब बातें 30 नंबर तक के सूत्र में बताई। अब 31वें सूत्र में थोड़ा नेगेटिव बात बताई कि मिथ्या ज्ञान ऐसा होता है, मिथ्या ज्ञान भी होता है, और वो मिथ्या ज्ञान
मतलब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया 31वें में, और 32वें में मिथ्या ज्ञान को नाश करने का उपदेश दिया है। क्यों क्यों किस तरह से दिया है उसमें ये बताया कि जैसे पागल या शराबी जो जीव है वह अपना विवेक खो देता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव अपना विवेक खो देता है। आप सबने छड़ाला पढ़ी है साथ में ही, और एग्जाम भी दिए सबने। जो इस अभी बात बताई शराबी की, और ये ऐसी चर्चा छड़ाला में भी आई है क्या, और आई है तो कहाँ आई है? संगीता जी। हाँ दीदी, मोह महामद पियो अनादि, भ्रमत आप को भरमत वादी। भूल भूल काश आप, ब्राह्मण, भूल आपको भूल आप भरमत वादी। बहुत बढ़िया। काश ब्राह्मणी, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि से मोह रूपी शराब पी रखी। यहाँ पर उदाहरण दिया है शराबी का, और यहाँ पे इसने वास्तव में शराब पी रखी है। इस ये शराब पिएगा तो क्या होगा कि एक जन्म या कुछ समय ही उसका वेस्ट होगा, लेकिन मोह रूपी शराब यदि पी है तो अनंत जन्म नष्ट हो जाते हैं उसमें। अनंत जन्म नष्ट हो ही चुके हैं, क्योंकि हमने भी मोह रूपी शराब पी रखी थी। तो ये अब यहाँ पर अस्ति नास्ति के द्वारा, अर्थात अनेकांत के द्वारा सम्यक ज्ञान को प्रकट करके मिथ्या ज्ञान की नास्ति करने के लिए उपदेश दिया है। अब सत अर्थात विद्यमान वस्तु, असत अर्थात अविद्यमान वस्तु, अविशेषात अर्थात इन दोनों का यथार्थ विवेक न होने से, ये अपन सब समझ चुके। यह द्रक्ष उपलब्धे अर्थात विपर्य शब्द की 31वें सूत्र से अनुवृत्ति चली आई है। विपरीत अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पना है। देखो 31वें, मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, ये था 31वां सूत्र। तो वही विपर्य शब्द 32वें सूत्र में भी लगा लेना। तो यहाँ पर क्या लिखा कि विपरीत अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पनाएं होने से वह मिथ्या ज्ञान है। यह द्रक्ष उपलब्धे, विपरीत अपनी मान्यता से चाहे जैसा मान लेना। उन्मत्तवत मतलब मदिरा पिए हुए मनुष्य की तरह। विपर्य, अब देखो, अब ये थोड़ी सी समझने योग्य बात आ गई। विपर्य, देखो विपर्य अर्थात विपरीतता। अब विपरीतता कितने प्रकार की, तो इसके दो तरीके से अर्थ लगाना। एक तो संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये भी विपरीतता है, ज्ञान की विपरीतता है। छड़ाला में भी पढ़ चुके हैं हम इसका डिटेल में। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इसका डिटेल हम छड़ाला में पढ़ चुके हैं। एक और तरह की विपरीतता होती, वो भी हमने छड़ाला में पढ़ी थी, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता। ये 3 प्रकार की विपरीतता होती है ना। छड़ाला में अपनी ये चर्चा काफी अच्छी तरह से चल चुकी है। जब हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे थे तब सम्यक ज्ञान के दोषों में ये चर्चा आई थी। तो कारण विपरीतता किसे कहते हैं, स्वरूप विपरीतता किसे कहते हैं, भेदा भेद विपरीतता किसे कहते हैं, तो कारण विपरीतता। मूल कारण को न पहचाने और अन्यथा कारण को माने उसे कारण विपरीतता कहते हैं। देखो इसको थोड़ा सा उदाहरण से मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि उस वस्तु का जो कारण है उस कारण को नहीं मानकर दूसरा कारण समझना। जैसे ये विश्व, तो विश्व किसने बनाया, तो क्या समझता है कि ब्रह्मा ने बनाया इस विश्व को, या विष्णु ने बनाया, और या फिर शेषनाग के सिर पर टिका हुआ है ये विश्व पूरा, और ये गोल है पृथ्वी और घूम रही है। ये ऐसी अन्यथा अन्यथाएं कल्पनाएं करता है, जबकि इसका कारण कौन है कि यह तो अनादि निधन है ना। इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, यह तो अनादि निधन है। तो दोनों के कारण में अंतर, वास्तविक कारण क्या है और माना क्या है, ऐसी विपरीतता वह कहलाती है कारण विपरीतता। हाँ देखो इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप।
जैसे मति ज्ञान में घड़े को देखा, है ना, मति ज्ञान में घड़े को देखा, मिथ्या दृष्टि जीव ने अपने मति ज्ञान से घड़े को जाना, तो क्या निश्चय करता है कि यह घड़ा है। सम्यक दृष्टि जीव ने भी घड़े को देखा, जाना, तो वह भी निश्चित कर रहा है कि यह घड़ा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव है, वह भी निश्चित तो यही कर रहा है कि घड़ा है, लेकिन उसके कारण में विपरीतता आ जाती है। कैसे कारण में विपरीतता आती है वह यहाँ पर बता रहे हैं। उसके कारण में विपरीत कल्पना करता है, और कई तरह की विपरीत, एक तरह की विपरीत कल्पना नहीं, कई तरह की विपरीत कल्पना करता है। जैसे कि इस घड़े को बनाने वाला एक ब्रह्मा ही है, बनाने वाला तो ब्रह्मा ही है, ये तो सब लीलाएं हैं, हम जो कर रहे हैं वो सब लीलाएं हैं, ऐसा मानता है कोई। और जो सांख्यमती होते हैं वो क्या मानते हैं कि ये तो प्रकृति बना रही है उसको, प्रकृति में से मिट्टी ली, प्रकृति बनाने वाली है इसको। न्यायिक और वैशेषिक मत वाले क्या मानते हैं कि पृथ्वी आदि के परमाणुओं में जाति भेद मानते हैं। वे पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों को, जल में स्पर्श रस वर्ण 3 को, अग्नि में स्पर्श और वर्ण 2 को, पवन में मात्र स्पर्श को ही मानते हैं। ये चारों अपनी पृथक पृथक जाति के स्कंद रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसा मानते हैं वैशेषिक मत वाले। और नास्तिक मत वाले क्या मानते हैं कि पृथ्वी के परमाणुओं में कठोर आदि गुण, जली परमाणु में शीतल गुण, अग्नि परमाणु में उष्ण आदि गुण, पवनी परमाणुओं में प्रवाहित होना आदि गुण मानते हैं, तथा इनसे पृथ्वी आदि स्कंधों की उत्पत्ति बताते हैं। मतलब पृथ्वी ही, बच्चों के कार्टून आते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कभी, वो ऐसे हाथ करते हैं और वो बोलता है जल, अग्नि, वायु, ऐसे चिल्लाते हैं बच्चे, और एक नई चीज की उत्पत्ति हो जाती है ना। 5 बच्चे रहते हैं तो पंचभूत तत्व का वो सिंबल लेकर आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे करके वो 5 मिलकर एक नई चीज की उत्पत्ति कर देते हैं। तो ये कि ये पंचभूत तत्वों से निर्मित है, ऐसा मानते हैं कि जल से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से, इससे निर्मित है ये घड़ा। जबकि ऐसा नहीं हो, तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य है घड़ा, है ना। तो उसके कारण में, उसकी उत्पत्ति के कारण में भेद मानना, यह है कारण विपरीतता। अब ये तो अपन ने उदाहरण लिया, ऐसे आत्मा के संबंध में कारण विपरीतता क्या होगी कि मिथ्या दृष्टि जीव है, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तो जानता है कि आत्मा तो अनंत गुणों की खान, अनादि निधन, अनंत काल तक रहने वाली ऐसी वस्तु है। और मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है, उसका श्रद्धान कैसा रहता है कि हाँ, कह तो रहे हैं कि आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन वास्तव में तो देखो ये जन्म पूरा हुआ और अपन खत्म, पता ही नहीं कि अपन अगले जन्म में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। आत्मा यहीं के यहीं खत्म होने वाला है, यहीं पंच तत्वों में मिलने वाला है, राख बन जाएंगे हम तो, है ना। शरीर छूट जाएगा हमारा और इस शरीर को जला दिया, मतलब हमें जला दिया जाएगा, ऐसा। हमको कोई किसी का नहीं है, सब हमको जला देते हैं, अरे अच्छे परिणाम करो, नहीं तो अंत में मुख में अग्नि देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। मुख किसका और अग्नि किसकी, इसका विचार नहीं है। वो क्या समझता है कि अंत में वो जीव तो चला जाएगा उड़कर, और मैं यहाँ पड़ा रह जाऊंगा और सब लोग परिवार वाले मुझे जलाने आएंगे, ऐसी मान्यता लेकर चलता है। तो मतलब वो आत्मा जिस कारण से है, उस कारण में विपरीतपना भाषित करता है मिथ्या दृष्टि जीव। जो वास्तव में सत है, विद्यमान है, उसे नहीं मानता और असत को मानता है। जीव और शरीर को मिलाकर कथन करता है, या उसकी मान्यता में जीव और शरीर को मिलाकर वह बात करता है। दूसरा क्या है कारण विपरीतता के बाद, स्वरूप विपरीतता। जिसे जानता है उसके मूल वस्तुभूत स्वरूप को न पहचाने और अन्यथा स्वरूप को माने, यह स्वरूप विपरीतता है। मतलब है तो अनंत गुणों की खान, और क्या मान रहा है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरे बाल लंबे हैं, मैं छोटा हूं, मैं मोटी हो गई हूं। ऐसा अपना रूप कैसा माना कि शरीर के रूप को अपना समझ रहा है,
तो ये स्वरूप में विपरीतता उसने कर ली। हाँ, देखो गुरुदेव ने भी इसको थोड़ा लिया है। जब हमने छह ढाला पढ़ी थी ना, चौथी ढाल, उसमें कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, इसका थोड़ा सा आया था। तो जैसे कारण विपरीतता, तो एक वस्तु को मानना और उसके कारण में कोई ईश्वर है या सर्वव्यापक है, ऐसा मानना वह कारण विपर्यास है। स्वरूप विपर्यास, उसमें अनंत गुण आदि स्वरूप है, उससे विपर्यास, उससे मतलब विपरीत मानना, कुछ नहीं ऐसे भेद क्या करना, है ना। हाँ, तो ये दो हो गए कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता। अब भेदाभेद विपरीतता, जिसे वह जानता है उसे यह इससे भिन्न है और यह इससे अभिन्न है, इस प्रकार यथार्थ न पहचान कर अन्यथा भिन्न भिन्नत्व अभिन्नत्व को माने, सो भेदाभेद विपरीतता है। यह इससे भिन्न है और यह इससे अभिन्न है, ऐसा। जैसे शरीर को जाना, तो क्या माना कि शरीर चलता है, या जीव को माना तो जीव को कैसा माना, उसमें भेदाभेद विपरीतता करके माना। कैसा कि जीव तो है पर उसमें है ना जो ज्ञान गुण है वो बाहर जानने जा रहा है, तो ज्ञान गुण को आत्मा से भिन्न कर दिया, भेद रूप कर दिया। जबकि ज्ञान और आत्मा अभेद है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, तो दोनों अभेद है। तो अभेद में भेद की कल्पना करना और भेद में अभेद की कल्पना करना, जीव और शरीर दो अलग अलग हैं, जीव और राग दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उन दोनों को एक समझना, ये भेदाभेद विपरीतता है। तो ये कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, ये तीन विपरीतताओं सहित मिथ्या ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, ये अपन ने छह डाला में बहुत अच्छे से डिटेल में चलाया था। अभी तो अपन शॉर्ट में ही ले रहे हैं। चलिए, हाँ समझ में आ गया? इसमें तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है? तो ये इन तीन विपरीतताओं सहित मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखो, देखो आगम में अलग अलग कथन अलग अलग अपेक्षाओं से कहे गए हैं, है ना। आगम में जो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा है वह तीन तरीके से बनती है। पहली, जीव ज्ञानी है बाकी सब अज्ञानी, जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। इसका मतलब जीव ज्ञानी है, बाकी सब जो दूसरे द्रव्य वो सब अज्ञानी हो गए, इसमें सारे ही जीव आ गए। दूसरी परिभाषा, जिसे केवल ज्ञान है तो ऐसे केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। तो इस तरीके से भी ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा बनती। तीसरा तरीका, जो आत्मा के ज्ञान सहित है, जो सम्यक ज्ञानी है वह ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। ऐसा। अज्ञान और मिथ्या ज्ञान में भी फर्क है। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान नहीं होना और मिथ्या ज्ञान का अर्थ है उल्टा ज्ञान होना, ऐसा। तो जैसे कोई ज्ञानी और अज्ञानी हो, तो किसी ने ये जाना कि ये पुस्तक है ना, अज्ञानी ने ये जाना कि ये पुस्तक है, तो उसका ज्ञान फिर भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा या अज्ञान ही कहलाएगा। और जो सम्यक ज्ञानी है उसने यह जाना कि ये किताब नहीं है तो कुछ और है, तो उसका ज्ञान फिर भी सम्यक ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। कि इसका कारण अपन ने बताया था उस दिन, क्योंकि प्रयोजन भूत ज्ञान उसका सही है तो बाकी सब ज्ञान से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ मैटर नहीं करता बाकी सब ज्ञान।
चाहे 11 अंग और 9 पूर्व जितना ज्ञान हो जाए, तब भी उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा, क्योंकि यदि उसने आत्मज्ञान नहीं किया तो उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ। ये वाली चर्चा अपन ने पहले भी कर ली है, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। दो व्यक्ति हैं, है ना, और वहां पर एक समुद्र के पास गए घूमने,